वंदे मातरम। जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पे बातें करते हैं। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर में जितना टाइप है सब टाइप का दो दो क्वेश्चन दिए हैं। चलिए इस पे बातें करते हैं। क्वेश्चन पे अगर इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा। अनीस सर पीडीएफ। कहीं गैपिंग नहीं दीजिएगा, बड़ा लेटर में दीजिएगा, आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइम एंड वर्क में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पे बातें करते हैं। ये कह रहा है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। पहले बेसिक मेथड पे बातें कर रहे हैं। ए और बी नाम दे दी। यहां डेज देल है 10 डेज और 15 डेज देल है। तो डेज का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। डेज का उल्टा क्षमता होता है। तो आप बताइए कि 10 15 को उलट के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 15 10 लिखेंगे, यानी 15 10। अब देखिए कटता है तो इसको काट दीजिए। तब 5 से यहां 3 बार में या 5 से 2 बार। कहीं इतना लिखना पड़ रहा है तो एक दूसरी मेथड पे बातें कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्षमता लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए और बी का पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 10 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। और 30 में 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 10 में डिवाइड अगर 15 से करेंगे तो 2 होगा। 15 दूनी, यानी क्षमता आपका निकल के आ गया 3 2। यहां भी क्षमता आ गया 3 2। आगे बातें करते हैं। इसकी एक ही चीजें रट लेना है, क्षमता गुने समय। कहिए क्षमता गुने समय अब बराबर होता है क्षमता गुने समय। इसकी एक फार्मूले पूरी चैप्टर में यही ध्यान रखना है, क्षमता गुने समय बराबर देल है क्षमता गुने समय। अब देखिए क्षमता यहाँ कितना देल है? 3 देल है क्षमता। और टाइम कितना दिया गया है? 10 डेज दिया गया है। समय हो गया, राइट साइड आ जाइए। क्षमता यहाँ कितना 10 या 30 तो लिख दी। अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों मिल के काम करेगा तो 3 2 5, यानी 5 गुने 3। 5 से काट दीजिए 2 बार में, 3 दूनी 6। अब आगे बढ़िए। इस मेथड से अगर बनाइएगा तो जो एलसीएम कितना लिए? 30। एलसीएम कहा किसका लिए? 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। तो अब एलसीएम 30 हो गया। तो आप बताइए 10 से अगर 30 में भागा देंगे तो कितना होगा? 3। एलसीएम जो आया वही लेफ्ट साइड में लिख दीजिएगा, यही टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम 30 देल है। तो यहां जरा लास्ट पढ़िए, कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो दोनों मिलके काम करेगा तो 3 2 5, यानी 5 इंटू कितना? 3, यानी 30 काम एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। तो 30 यूनिट काम करने में कितना लगेगा? 6, यानी 6 आपकी उत्तर जहां आ रहा है जहां लगा दीजिए बी नंबर में। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। दूसरी क्वेश्चन आ जाइए। यहां देखिएगा, यहां कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 6 घंटा। एक टाइप का दो दो क्वेश्चन है। देखिए यहां टाइप 1 है, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन है। ज्यादा अनुभव लग नहीं पाया है कि ये क्वेश्चन आएगा, जिसमें लग रहा था कि और तो 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, उससे ज्यादा एक टाइप का नहीं है। आगे जरा बढ़िए, इस पे बातें करते हैं। कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटा 4 घंटा 12 घंटा में समाप्त करता है। तो आप बताइए ए बी सी का पहले आप क्षमता निकालने के लिए बातें बताइए। अब यहां देखिए क्षमता कैसे निकालिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 6 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तब 12 से अगर डिवाइड 6 से करेंगे 2 बार में, 4 तिया 12। 12 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे 1, लेफ्ट साइड 12 होगा। 12 लेफ्ट साइड लिखें जो क्या लिखें? टोटल काम लिखें। अब आगे पढ़िए, पूछ क्या रहा है। कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? तो तीनों मिलके 3 2 5 1 6, यानी 6 गुने 3। यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा मिस्टर कि टोटल काम 12 है, अब मिल के कर रहा है 3 2 5 1 6,
तब 12/6 का मतलब कितना, एक दिन में 6 यूनिट काम करे, 2 दिन में 12 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। अब यहाँ घंटा में दिया रहेगा कि 6 घंटा में, 1 घंटे में 6 यूनिट काम करेगा, तब 12 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटा जहां उत्तर आ रहा है जहां लगा दीजिए। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन टाइप 2 का है, लेकिन यहाँ टाइप 1 ही है, चेंज नहीं किए हैं, लेकिन टाइप 2 का है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, टाइप 2 का क्वेश्चन है। यहाँ जरा सा देखिएगा, सीखिएगा, मैं बात करता हूं। लेकिन कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, क्वेश्चन कह रहा है। आगे पढ़िए, ए की तुलना में, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। तो पहले यहां पे बातें करते हैं कि 60% अधिक कौन है, ए से। यहां देखिएगा बी करे, देखिए ए की तुलना में बी 60% अधिक है, यानी हमारे तुलना में आप 60 अधिक का मतलब 60% का मतलब हो गया कि हम अगर 100 हैं तो आप कितना है, 160 हैं। यहां तक सही है। अब क्षमता देखिए, अधिक काम या अधिक का मतलब यहां तो समझ में आया कि इससे ये अधिक है। कार्य कुशल का मतलब होता क्या है, क्षमता। पीछे वाले टाइप में आपने क्या पढ़े कि देल था समय, उसका उल्टा निकाल रहे थे क्षमता। यहाँ कार्य कुशल का मतलब क्षमता होता है, और क्षमता दिया गया है। अगर संख्या आपको काटना है तो काट दीजिए, 2 से 5 बार में और 2 से 8 बार में, 5:8 आ जाएगा। आगे जरा बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन आगे जरा बात करें। उसी अब एलसीएम कितना लिए, एलसीएम तो यहाँ आया नहीं। अब पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, अभी बताएं क्षमता गुने समय, तो समय तो 12 दे ले, ये काम कितना करे, एक दिन में 5 यूनिट काम करे, तो 12 दिन में कितना करेगा, 60, यानी 5 गुने 12। राइट साइड आइए, कह रहा है उसी कार्य को बी कह रहा है कितने दिन में पूरा करे। ए जितना काम किया है तो कह रहा है बी कितने दिन में काम करेगा, तो एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना लगेगा। अगर एक दिन में 8 रुपया कमा रहा है तो 60 रुपया कमाने में कितना दिन लगेगा। अब दिन दे ले 60, पहले भागा दे, 4 से यहाँ 2 बार में और 4 से 3 बार में, 5 या 15/2 का मतलब कितना, 7.5। तो 7.5 आपकी उत्तर कहीं आ रहा है, 7.1/2 आप उत्तर लगा दीजिएगा। अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। देखिए टाइप 2 यहां दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ये लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए से 50% अधिक कौन है, बी। तो ए 100 होगा और 50% अधिक का मतलब 150। कहिए ऐसा क्यों नहीं आप लिख रहे हैं, 50% का मतलब 1/2, यानी कह रहा है 2 की चीजें था तो कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि। 50% का मतलब 50/100, 1/, तो ये 2 लिखते और 1 की वृद्धि 3, काटिए वहीं आएगा, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, अब 5 से कितना बार में, 3 बार। अब पढ़िए क्वेश्चन मास्टर क्या कह रहा है, कह रहा है ये किसी कार्य को 9 दिन में, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब 18 आया जो टोटल काम आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तब बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो आप बताइए 18 काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। यानी 3 से कट रहा है कितना बार में, 3 से कट रहा है 6 बार में, यानी टी की वैल्यू आप 6 लिख सकते हैं। यहां तक बन जाएगा। चलिए टाइप 2 पे हर एक टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन है पूरी टाइम एंड वर्क के। इससे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम दे के आइएगा तब मिलाइएगा कि इससे बाहर आया था क्या। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बातें करते हैं। पढ़िए यहां कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है और कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो यहां पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट, यहां से पढ़िए, कार्य क्षमता का मतलब देल है, क्षमता दिया गया है, कार्य कुशल का भी मतलब क्षमता होता है। अब देखिए ए और बी लिख रहे हैं, यहां पढ़िएगा क्वेश्चन,
ए से 50% अधिक है। ए से 50% कौन? बी की तुलना में कार्य क्षमता ए से 50%, ये 100 हो गया। 50% अधिक का मतलब कितना? 150 बन जाएगा ऐसा। अब संख्या कटता है तो काट दीजिए, काटिए। 1 0 से तो खत्म, 2 से 5 से 2 बार में कट रहा है जी, 5 से यहां 2 बार में, अब 5 से 3 बार में, यानी 2:3। अब पढ़िए, कह रहा है किसी कार्य को 9 दिन में। देखिए यहां पे हम क्वेश्चन अगर समझाना चाहें तो देखिए वो समझा के बता। एक क्षमता देल है 2, यहां कह रहा है किसी कार्य का मतलब एक कार्य कितने दिन में? 9 दिन में। राइट साइड पढ़े, कहिए आगे पढ़िए, यहां से पढ़िए। बी अकेले इस कार्य को कितना दिन, जो एक कार्य है ना वही कार्य कह रहा है बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यानी 3 गुने टी। तो एक क्यों नहीं लिख रहे थे? एक इसलिए नहीं लिख रहे थे कि 1 से कट जाएगा। आगे पढ़िए, अब देख रहे हैं 3 से यानी 6 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए सी। अब यहाँ पे आपको लग रहा है किताबी भाषा ना पढ़ना है, रटने वाली चीज पे बातें करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो 9 दूनी 18, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो 9 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 18 यूनिट काम करेगा। आगे जरा बढ़िए, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी की वैल्यू आ जाता है 3 इंटू कितना? 3। अब 18/3 का मतलब कितना होगा? 6 होगा। तो 6 जहां उत्तर आ जाए जहां आप लगा दीजिए। चलिए आगे बातें करते हैं क्वेश्चन पे। टाइप 2 का आ जाए 3, अब टाइप 3 स्टार्ट हो गया। टाइप 2 3 में थोड़ा सा सीखने वाली बात है। टाइप 3 का एक क्वेश्चन पहला, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेले इस पर 20 दिन कार्य किया, ए अकेले इस पर कितना दिन कार्य किया? पहले देखिए हम रफ करके थोड़ा सा पहले समझाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं कि कैसे। देखिए ए बी देल है जी, कितना देल है? ए और बी देल है। और यहां देखिए बी कितना देल है? बी अकेले 20 दिन काम करता है। अब इतना का आपको निकालना है, तब बताइए 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो 15 4 60 और बी तिया 60, लेफ्ट साइड कितना होगा जे बता दीजिए। जो एलसीएम लिए ना वही टोटल काम हो जाएगा। अब पढ़िए, ए निकालने की अगर बातें करें तो ए निकालिएगा कैसे? ए यहां देख रहे हैं 4 में से 3 गया, कहिए एक कैसे घटा दिए? तो देखिए यहां रफ कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू कितना देल है मिस्टर? 4 देल है। ए और बी की वैल्यू 4 देल। तो आप बी की बातें कर रहे हैं, बी यहां 3 देल है, तो आप बताइए कि यहाँ 4, तो ए बराबर कितना हो गया? 4 - 3, ए बराबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बातें करते। पूछा जा रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करे? तो ए कह रहा है ए की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो 60 काम करने में 60 यूनिट लगेगा, 60 दिन लगेगा। चलिए तब 1 गुने ए पूछा जा रहा है कितने दिन में करेगा, कितने टाइम में करेगा? तो यानी 60/1 का मतलब 60। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 5 के बाद आ जाइए टाइप 3 का 6 नंबर आ जाइए। यहां जरा सा देखिए, कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी कह रहा है 15 दिन में पूरा करता है। बस इतने पढ़ना है, बी का आगे नहीं पढ़ना है, ए और बी के बारे में। इतना लाइन पढ़ के पहले आप ए और बी का क्षमता लिख दीजिए। तो आप बताइए मिस्टर 18 और 18 15 का एलसीएम कितना हो? कहिए 90 होगा। कहिए नहीं एलसीएम आएगा तब क्या करेंगे? एलसीएम या तो निकालने के लिए सीखना है या तो दूसरी मेथड सीखना है, जब एलसीएम नहीं, उस पर भी बातें करेंगे। अब 90 आया तो 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, लेफ्ट साइड 90। आगे जरा पढ़िएगा क्या बात कर रहे हैं। कह रहा है बी ने इस पर टोटल 90 लिखें जी, क्या लिखें? टोटल काम 90 है। अब कह रहा है बी ने इस पर अकेले 10 दिन काम कर दिया। अब बताइए बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन अगर काम करेगा तो 60 काम कर देगा। तो 90 में से 60 काम कर दिया, बचा कितना? 30। अब कह रहा है कि ए काम करेगा, तो 30/5 का मतलब 6 दिन आ जाता, यानी उत्तर कौन लगा देते? सी। अब लिखने की तरीके सीखिए, रुकिए। देखिए 90 लाएं, ये तो समझ में आ गया कि एलसीएम लाएं,
यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बी ने इस पर 10 दिन काम किया तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता, तो 10 दिन में 60 कर दिया। अब बाकी जो बचा, बाकी काम करके छोड़ दिया शेष कार्य, तो ये घटाएंगे तबे ना शेष निकलेगा। आई भाग गया तो काम कौन करेगा, 5 गुने डी। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ए भी भाग जाएगा बीओ भाग जाए, कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो काम किताबी भाषा में समाप्त करके ही जाएगा। चलिए आगे बातें करते हैं अगली क्वेश्चन पे। यहाँ 60 यानी 30 यानी 6 लगाइएगा, 3 के बाद आ जाइए जी। यहां जरा देखिए पढ़ते हैं, ए तथा बी। देखिए अब टाइप 4 आ गया, पीछे देखिएगा टाइप 3 का क्वेश्चन था, ये था जो टाइप 3 का था, और ये देखिएगा टाइप 4 की बातें कर रहे हैं। टाइप 4 में सबसे पहले क्वेश्चन पे बातें कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर समझ आ जाए तब। मैं समझाने के लिए एक बात पहले समझा देता हूं कि बनाइएगा कैसे। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। तो यहां देखिए पहले रफ कर देते हैं, ए बी देल है जो कितना देल है, 18 देल है, या इधर मैं लिख देता हूं, चलिए इधर ही लिख दी, ए बी 18, बी सी कितना दिया गया है जी, बी सी यहां दिया गया है जो कह रहा है 24 दिन में, और सी ए दिया गया है जो कितना 36 दिन। यहां तक तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन लिखे। अब इसका क्षमता लिखने के लिए एलसीएम चाहिए, कहिए एलसीएम नहीं आएगा तब, नहीं आएगा तब भी 1000 तरीके, अभी बातें तो कर रहे हैं। यहां बीसी हो गया जी, और यहां कितना हो गया सीए। इसको आपको जो ग्रीन वाला लिखे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं समझाने की बात कर रहा हूं इसलिए मैं लिखा हूं, यहां ध्यान रखें। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 72 72 आएगा। 72 में अगर 18 से क्षमता निकालने की अगर बात करें जी, तब 72 18 72, और 24 दिया, और 36 दूनी 72। अब जरा बात करते हैं, इतना लिख दिए तो लेफ्ट साइड एलसीएम भी होगा जो 72 होगा, ये आपको पता है कि लेफ्ट साइड एलसीएम कितना पूरा काम आया जो क्या आया, जो एलसीएम लिए वही पूरा काम कहलाएगा। पाइप टंकी अगर रहता तो पूरी क्षमता कहलाता, जो 72 कहलाता। चलिए आगे बातें करते हैं। अब यहां से तो काम खत्म, कहिए एलसीएम नहीं आता तब आप क्या करते जी बताइए। तो यहां भी जरा सा सीख लीजिए, कोई डाटा से अगर कटता है तो पहले काट दीजिए, 2 से 9 बार में, 2 से 12 बार में, और 2 से कर रहा है 18 बार, 3 से कट रहा है 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से कट रहा है 6 बार। अब इसकी एलसीएम 12 होगा यहां तक ठीक है। 12 में 3 से अगर डिवाइड करें, तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, 12 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 3, और 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो कहिए लेफ्ट साइड 12 लिख देंगे, नहीं, यहां ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एलसीएम लिए काट के तो सिर्फ क्षमता लिखने के लिए टोटल काम लिखना है तो किताबें पढ़िएगा। ए बी मिलकर 18 दिन में, 18 4 72, यहाँ देखिए बीसी 24 दिन में, 24 दिया 72। ये एलसीएम जो 12 लिए इसलिए हमने 12 लिए कि काट क्षमता लिखने में आसान हो जाए, कि एलसीएम नहीं आता है तब कहिए फिर तो एलसीएम लेना, एलसीएम नहीं लेना है मिस्टर, किताबें पढ़ लेना। ए बी कह रहा है 18 दिन में, 18 4 72, बीसी कह रहा है 24 दिया 72, 36 दूनी 72। यहाँ इसको अब हटाते हैं, इस पे और समझाते हैं कि कैसे बनाना है, इस पे बातें कर रहे हैं। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी बता, कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप बताइए मिस्टर, अगर ए बी सी तीनों पूछे तब कैसे निकालिएगा, इस पे बात कीजिए। तो 4 3 7 2 9, 9/2 कहां से लाएं ये आप बता सकते हैं। 9/2 का मतलब कितना लिखेंगे, 4.5 लिखेंगे, 4.5। यहां तक सही है। कहिए 4.5 कहां से लिख रहे हैं ये तो बता दीजिए। यहां देखिए कैसे लिख रहे हैं जी बताइए। अब यहां देखिए थोड़ा रफ करके पहले मैं इधर समझाता हूं। ए बी कितना देल है जी 4, ए बी हो गया, बी सी हो गया, बी सी ए वाला लिख रहे हैं, और सी ए हो गया, सी प्लस ए, सबकी वैल्यू 4 3 7 2 9। अब यहां देखिए 2 गो ए दिया गया है जी, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2a लिखेंगे, 2b लिखेंगे, और 2c बराबर कितना 9। 2 कॉमन ले लीजिए,
तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ए बी सी का वैल्यू जरा लिख दीजिए 9 बटा कितना होगा 2। 9 बटा 2 कहां से लाएं ये पता लग गया। 9 बटा 2 का 4.5 आप डायरेक्ट यहाँ पे हटा के लिख सकते हैं कि 4.5 या 9 बटा 2 जैसे आपको डील करे वैसे बनाइए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए पूछा जा रहा है मिस्टर कि इसमें 9 बटा 2 गुने टी कितना दिन में करेगा। अब देखिए काटना बहुत आसान हो गया। 9 से यहाँ 8 बार में 8 दूनी 16, 4.5 भी लेके चलते तो उस पर भी बातें कर देते हैं। यहाँ 72 आया, यहाँ 4.5 गुने टी, दशमलव के लिए एक 0 दे दीजिए। अब 5 से काट दीजिए, कटता है। देखिए 5 से कैसे, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 9 8 72, 8 दूनी 16। अगर इतना उत्तर आ रहा है तो आप लगा लीजिए। अब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि ये आया कहां से। अब थोड़ी सी बातें और कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसी क्वेश्चन में मैं समझा देता हूं कि अगला बार समझाने की जरूरत ना पड़े। चलिए अगली क्वेश्चन पे, टाइप 4 में दूसरी क्वेश्चन, दूसरा जरा आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, और यहाँ बी सी कह रहा है 12 दिन में, और सी ए 15 दिन में। तो यहां देखिए मिस्टर, ए बी हो गया, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, कितना दिया गया है जी बताइए। इतना तो नाम वहां से लिख दिए। अब देखिए 8 12 15 का एलसीएम लेना, कहिए 8 12 15 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा। तो 120 आया जो मेरा टोटल काम आ गया जो एलसीएम। कहिए अभी बता रहे थे कि एलसीएम नहीं आएगा तो काट के लिखिएगा, तो काट के लिखिएगा तो वो एलसीएम रहेगा जो सिर्फ क्षमता लिखने के लिए रहेगा। यहां बढ़िए, अब 8 से 120 में भागा देंगे कितना 15। अब देख रहे हैं यहाँ 12 से भागा देंगे, डिवाइड करेंगे कितना 10 आएगा। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए पूछ क्या रहा है, कह रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ देखिए मैं समझा देता हूं सबका। यहाँ ए बी सी अभी निकालने कह रहा था मिस्टर, तो पीछे वाली क्वेश्चन में हमने बता दिए कि ए बी सी अगर निकालने कहे तो जोड़िए 10 8 18 15 33 बटा 2 का मतलब 16.5। कहिए 16.5 कहां से लाएं, ये तो पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिए कि 2 गो ए था, 2 गो बी था, 2 गो सी था। तो 33 बटा 2 से अगर भागा दीजिएगा तो 16.5 आएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, निकाले ही नहीं कह रहा है ए बी सी का, सी का स्पेशल कह रहा है। तो यहाँ देखिए हम रफ करके थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि समझने में दिक्कत ना हो। ए बी सी का यहाँ लिखते हैं कुछ बातें। ए बी और सी की वैल्यू देल है 16.5। अब बताइए इसमें तीनों निकाले कह सकता है, ए बी निकाले कह सकता है, बी भी निकाले कह सकता है, सी भी। तो अगर ए निकाले कहेगा तो ए को छिपाइए, कितना इसमें घटाएंगे बी सी घटाएंगे, तो बी सी का वैल्यू कितना, ए अगर निकालते हैं तब बीसी का वैल्यू कितना देल है मिस्टर, बीसी का वैल्यू देल है 10। अगर 10 यहाँ पे रखेंगे तो आप बताइए 16.5 में से 10 इधर माइनस में जाएगा तो ये बराबर क्या लिखेंगे 16, 16.5 माइनस 10 ना, यानी ए की वैल्यू 6.5 आएगा। यहां तक बात खत्म। ए का पूछता था 6.5 गुने टी, लेकिन ए का क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है सी का। तो आप डायरेक्ट सी का, ये बी निकाले कहता तो ये सी घटाते, तो ये सी यहाँ देखिए देल है 8 घटाते तो 8.5 आता। आगे बढ़िए जरा सा, अब सी पूछ रहा है तो पहले मैं सी निकाल देता हूं। अब बताइए जिसका पूछेगा उसी को निकाल, तो सी को अगर छिपा देते हैं तो कितना दिख रहा है आपको, ए और बी दिख रहा है। तो ये बी यहाँ खोजिए 15 घटाएंगे, तो यहाँ ए बी का कितना देल है 15, ए बी का 15 देल है जी। तो सी का अगर निकाले कहेगा यहाँ 16। अब बताइए घटाने में इतना टाइम नहीं आपको लगाना है, -15 जाएगा तो कितना होगा 1.5। अब बताइए कि 16.5 रुपया में से अगर घटाएंगे ये भी 15 रुपया तो 1.5 रुपया बचेगा। 1.5 लिखने के तरीके बहुत सारे हैं कि 1.5 आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं 1.5 लिख देता हूं। आपको अगर इच्छा रहेगा कि 120 को क्या लिखना, 1.5 ऐसे लिख देंगे 3/2 गुने टी, दशमलव नहीं है जी। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे बात करते हैं काटने की। काटिएगा तो यहाँ 0 दीजिएगा जी, 15 × 20 से यानी टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 80।
इसको काटिए, 3 से 40 बार में 40 दूनी, तो टी की वैल्यू यहां भी 80 आएगा। आपको जैसे लिखने का दिल कर रहा है वैसे लिख लीजिए, दोनों तरीके सेम है। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। टाइप 4 का और क्वेश्चन है क्या? नहीं, टाइप 5 जरा सा देखिएगा, ये सीखने लायक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है। यहां पे जरा बातें करना है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, कह ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। पहले कार्य कुशल का मतलब क्षमता होता है, ये बात पहले से आपको पता है। नाम ए और बी दे दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहे ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल का मतलब क्षमता देल है। आगे पढ़िए, यहां तक पढ़िए। वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो यहां पढ़िए, 60 दिन तो देल है, दिन का मतलब समय देल है। यहां पढ़िए, कम या अधिक का अर्थ क्या होता है जे बता दीजिए। कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर। कम या अधिक का अर्थ क्या होता है? अंतर होता है। अंतर मतलब घटाव होता है, डिफरेंस होता है, जो भी बोलने की भाषा है। तब समय यहां ला रहे हैं। कहिए समय दिया हुआ रहता था तो आप क्षमता लाते थे, क्षमता दिया हुआ है तो समय ला रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि समय देल है 60 दिन कम। अब देखिए इसको रफ करके मैं पहले समझाता हूं तब समझ आएगा। नीचे रेशियो 1:3 देल है, जो क्या देल? 1:3 देल है, जो समय दिया गया। तो आप बताइए यहाँ रेशियो कभी पढ़े थे? 60 दिन दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है? समय का अंतर दिया हुआ है। कहिए ये कैसे पता लगा आपको कि अंतर देल है? तो देख रहे हैं अंतर देल है 1 और यहाँ देखिए 60 दिन कम। कम या अधिक का मतलब अंतर। तो यहाँ अंतर करेंगे कितना से जी बताइए? 2 का। एक पहला निकाले 1 से तो 30 आ जाएगा। दूसरा अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर यहाँ 1 ला के गुना कर रहे हैं और 3 यहाँ ला के गुना कर रहे हैं, तो 2 से 30 बार में कट रहा है, तो ऐसा क्यों ना करे कि 30 यहाँ भी गुना कर दे और 30 से यहाँ भी गुना कर दे। अब रुकिए, बात यहाँ जब आ गया तो 60 देल है, डिफरेंस 2 आ जाएगा, यानी 30 से मल्टीपल कर देंगे। ये 30 अगर समझ में आ गया तो समझिए इस टाइप का काम कंप्लीट हो गया। अभी सबसे फर्स्ट बार हमने बताया कि क्षमता गुने समय, क्षमता गुने। तो देखिए क्षमता गुने समय तृतीया। अब दोनों में से कोई एक लेके चलिए, तो तृतीया 90 गुने 1 90 ही आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर कर कितने दिन में पूरा करेगा? तो ई वाला ए बी लेंगे कि ई वाला लेंगे? काम करेगा, क्षमता चाहिए ना। तो दोनों कह रहा है 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 90 यूनिट काम करने में 90/4। लिखावट की भाषा में 3 1 4 गुने कितना? टी। 90/4, 90 के आधा 45, 45 के आधा 22.5, 22.5 कहीं उत्तर आ रहा है, 22.1/2 उत्तर लगा दीजिए। चलिए आगे जरा बढ़िए। चलिए टाइप 5 पे बातें कर रहे हैं, जो देखिए यहां पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन वैसा ही है। अब अगर उतना समझ आ गया तो काम चल जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पहले पढ़िए क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। ए और बी की बातें कर रहा है कि बी से कह रहा है क्या है? 2 गुना है। यहां पढ़िए, कार्य क्षमता का मतलब क्षमता निकालते थे, और क्षमता यहां क्या है? दिया हुआ है। आगे पढ़िए, बी से दुगना है, बी से ही दुगना है। आगे पढ़िए, अतः किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लगता है। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। किसका अंतर? समय का अंतर दे। तो यहां भी मुझे समय लाना होगा, तो समय बराबर होता क्या है? क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। अब यहाँ पे बात खत्म हो गया। यहाँ 10 दिन कम लेता है, तो आप बताइए मिस्टर, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 10/1 का मतलब यहाँ भी 10 से गुना, यहाँ भी 10 से। पीछे क्वेश्चन पे अच्छी तरीके से हम बातें कर दिए थे। यहां जरा आप आगे बढ़िए। 10 दूनी कितना होगा? 20। अब दोनों में से कोई एक लेके चलिए, दोनों की बातें आगे पढ़िए। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो दोनों मिलकर इस कार्य को करेगा तो 2 1 3, यानी 3 गुने
3। 20/3 का मतलब 6.2/3। 20 में अगर 3 से भागा देंगे 6.2/3। जिनको पूर्णांक नहीं लिखने आता है उनकी भी बातें करें। अगर 3 से आप 20 में अगर डिवाइड कीजिए मिस्टर तो कितना बार में 6 से 6 तिया 18 2 आ गया। अब हमेशा के लिए याद रखिए पूर्णांक अगर लिखने ना आता है तो ये देखिए ऊपर देल है जो ऊपर, नीचे देल है जो ऊपर हो जाएगा और ऊपर देल है जो नीचे हो जाएगा। 6.2/3। आगे जरा बढ़िए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 10 के बाद आ जाइए 11। यहाँ 11 नंबर में देखिए टाइप 6 है। अब कहिए टाइप 6 में ये वाला क्वेश्चन 2024 में बहुत बार पूछा है। चलिए 2024-25 में ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया है। अगर पूरी सेट बनाए होंगे तो 2025 में टाइम एंड वर्क में बारी बारी वाला क्वेश्चन आया। देखिए करेक्ट काम होने से 3 दिन पहले भाग गया तो ये क्वेश्चन 24 में हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए आगे बातें करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए करे ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले 18 दिन में समाप्त करता है। तो पहले ए और बी का एलसीएम चाहिए। ए और बी का, तो आप बताइए 12-18 का एलसीएम कितना होगा? 36। तो 36 में 12 से डिवाइड करिए। ये एलसीएम लेने की प्रक्रिया कहां से लाएं? अगर एलसीएम नहीं भी आ रहा है तो मैं बता देता हूं। 12 तिया, अब यहां देख रहे हैं 18 दूनी 36, यानी क्षमता। अब कहिए यहां समय निकालेगा? नहीं, समय नहीं निकालना। यहां 36 जो आया, जो टोटल काम आ गया, टोटल काम 36 है। अब क्वेश्चन यहां के बाद पढ़िए। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और कह रहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे जरा बातें कीजिएगा। कह रहा 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया। अब बताइए मिस्टर, थोड़ी सी मैं बेसिक पे बातें करूं कि अगर 30 दिन का काम रहता, मैं अपने मन से 30 लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, 30 दिन में अगर काम समाप्त हो जाता या 30 दिन में ये बैच बंद हो जाता, आप कह रहे हैं हम 3 दिन पहले ही भाग गए, तो हम समझ गए होंगे कि 27 दिन पढ़ के गए होंगे। अगर 30 दिन का ये बैच रहता, आप कहें 5 दिन पहले भाग गए, तो मेरे दिमाग में आएगा ना कि यानी 25 दिन पढ़ के गया। तो ये 30 दिन नहीं देल है मिस्टर, यहाँ देल है कि पूरा दिन हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। अगर 3 दिन पहले ही भाग गए तो हम समझ गए कि जितना दिन में समाप्त हुआ होगा उससे 3 दिन पहले भाग गया होगा। तो ये आया जो क्या आया? डेज आया। अब पढ़िए किसके बारे में बातें कर रहा है? कौन भागा? ए भागा। तो ए का क्षमता 3 देल है, अगुने समय देल है D-3। अब देखिए अगर यहां आ जाता 10 दिन, तो अगर एक दिन में 3 यूनिट तो 10 या 30, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये भाग गया, तब ये भाग ही गया तो काम कौन करेगा? ये काम करेगा। बस कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आपके सामने। ये 2024 में बहुत बार पूछा है जी। अब देखिए यहाँ 9D आया तो इधर प्लस में आ जाएगा 45, यहाँ 3D या 2D, तो 5D 45 बटा यानी 5 का मतलब कितना? 9D। 9 दिन उत्तर जहां आ रहा है वहां लगा दीजिए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। टाइप 6 में 11 के बाद आ जाइए आप 12 जरा सा देखिएगा। करे ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस पर 15 दिन में समाप्त करता है। देखिए टाइप 6 पे बातें की, 2024 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन एक ही दिए थे कि समझ आ गया तो ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है इस क्वेश्चन पे, अगर लग रहा है और क्वेश्चन, तो आप ऐसी क्वेश्चन किताब में खोज के भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 7 2025 में पूरे में आया है। 2000 कोई ऐसी शिफ्ट, लगभग शिफ्ट में 25 से 27 शिफ्ट में टोटल जितना शिफ्ट है उसमें बारी बारी वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पूछा है 2025 में। और 24 में पूछा है 3 दिन 5 दिन पहले 8 दिन पहले वाला जो शिफ्ट में प्रीवियस क्वेश्चन अगर बनाए तो आपको पता होगा। चलिए आगे जरा बढ़िए, इस पे बात क्वेश्चन पे अब करते हैं। बारी बारी वाला क्वेश्चन बनाइएगा, इसकी नाम ही दे दीजिएगा बारी बारी वाला। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी कह रहा है 15 दिन में। इतना लाइन पढ़ने के बाद आप ए और बी का पहले क्षमता लिख दीजिए। तो क्षमता लिखने के लिए एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम 10-15 का कितना होगा? 30 होगा। तो 30 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3। 15 दूनी 30। अब लेफ्ट साइड 30 लिखते थे, यही 30 था जो क्या था? टोटल काम था।
यानी 30 था जो क्या था, टोटल काम था। अब बताइए काम कैसे कैसे करेगा, इसके बारे में बात पढ़ना है। पढ़िए यहाँ, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। मैं पहले बेसिक मेथड पे बात कर रहा हूं कि 30 काम है ये है जी, अब बारी बारी से अगर काम करेगा तो आप बताइए पहला दिन ए करेगा, कहिए ये आप कहां से बता दिए, बारी बारी से काम करेगा लेकिन पहला दिन, यहां देखिए लिखा है कि ए कार्य आरंभ करता है, यानी ए पहला दिन शुरू करता है। तो पहला दिन अगर हम काम पे आएंगे तो दूसरा दिन आप आइएगा, तीसरा दिन हम आएंगे, चौथा दिन आप आइएगा, पांचवा दिन, ऐसे करके कब तक काम पे आते जाएंगे जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो यहाँ पे बात, पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी, पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी, पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी, कहिए ऐसे कब तक लिखेंगे ये तो आप बता दीजिए। यहाँ लिख के पहले इस बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए जब तक कि काम समाप्त, तो जोड़िए 5, 10, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, यानी के दिन हुआ, एक दिन एक काम किया है तो एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 दिन। कहिए ये तो अगर 30 लिखा तब ना, अगर 300 लिख देता तो ऐसे लिखते लिखते काम खत्म हो जाता। तो इसकी एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं जो आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए, ये 3 2 5 का अगर जोड़ा लगा दूं तो यहाँ बताइए मिस्टर, एक दिन ए काम किया, एक दिन बी काम किया, तो 2 दिन में 3 2 5 यूनिट काम करेगा ना, तो 2 डेज में कितना काम करेगा, रुकिए यह मैं लिखना चाह रहा हूं कुछ, यहां देखिए 5, यहां देखिए 5 यूनिट काम है तो कितना दिन में करेगा, 2 डेज में। यहां तक सही है, 5 काम 2 दिन में, 5 काम 2 दिन में, रिपीट कर रहा है। आप बताइए 5 यूनिट काम 2 दिन में करेगा तो 30 काम करने में कितना, अगर 30 के जगह 10 रहता तो क्या करते मिस्टर, 5 दिन में 5 यूनिट काम में 2 दिन लगा, तो 10 रहता तो यहां भी 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, 4, तो 30 लाने के लिए यहां कितना से गुना करेंगे, 6 से, यहां भी कितना से गुना करेंगे, 6 से। ये देखिए 30 यूनिट काम 12 दिन में करेगा। अभी भी नहीं आ रहा है, रुकिए हम बेसिक पे एकदम बात कर रहे हैं, देखिए समझा देते हैं। 12 दिन तो आंसर आ गया, लेकिन यहां देखिए अगर मैं बोलूं कि 1 यूनिट काम अगर रहता तो 2/5 हो जाए, 30 यूनिट काम करना है तो इधर भी 30 से गुना, इधर भी 30 से, 5 6 का 30, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन जहां उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए। अब जिस मेथड से आपको समझ आ रहा है उस मेथड से, अब आपको ध्यान रखना है कि 25 में बारी बारी वाला पूछा था, 24 में पूछा था कितना दिन पहले वाला, कितना दिन पहले भाग जाता है, तो आप सोचिए 26 में क्या पूछेगा, ये आप अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। आप तैयारी करते हैं ना, तो आप इस चीज की तैयारी करते हैं कि 25 में पूछ कैसा रहा है, 24 में पूछ कैसा रहा है, ये आप सोचते ही नहीं है कि एग्जाम 26 में क्या पूछेगा, इसकी अनुभव लगा लीजिए, आपके रिजल्ट पक्का है। चलिए मिस्टर यहां आ जाइए, टाइप 7 में बारी बारी वाला 3-4 क्वेश्चन दे दिए, चलिए देखिएगा। यहां देखिए, कह रहे ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में, और कह रहा है बी अकेले इस पर 12 दिन कार्य करता है। तो आप बताइए ए और बी का पहले एलसीएम ले लीजिए, 16 12 का एलसीएम कितना होगा, 48, 16 3 48, 12 4 48, लेफ्ट साइड 48, यही आपकी टोटल काम हो जाएगा। अब बताइए लिख लिख के बनाने से बेहतर, अभी हम बता रहे थे कि एक दिन में हमने 3 काम किए, आप आके 4 काम किए, तो दोनों मिल के काम किए जी, कितना किए, 7 काम 2 डेज में किए, 2 डेज में काम किए, 2 दिन में 7 काम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगर इसमें कितना से गुना कर दे कि 48 आ जाए, या जस्ट काम, अगर 7 से गुना करते हैं तो 49 काम रहता, तब ना 14 दिन में होता, लेकिन यहां पहले अब इससे कम आ जाइए, 6 सते 42, यानी अगर 42 काम रहता तो 12 दिन में समाप्त, 42 काम हुआ है। अब काम कितना बचा है जी, 42 6 ना बचा 48 के लिए, तो 6 बचा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अब अगर 6 काम बचा तो ए कार्य आरंभ करता है, ए कार्य आरंभ करता है, जिसकी जरूरत कहां से है, अब यहां से है, इतना बनाने के बाद की ए आरंभ करता है या बी आरंभ करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये यहां पे डिपेंड करता है इतना बनाने के बाद। तो आप बताइए 42 में 6 बच गया,
तो ये कम्मा कर देगा, ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट काम एक दिन में। तो देखिए 6 सते 42 3 45, काम कितना बच गया, 3। अब ये कर दिया तो बी करेगा, कम में 3 है, आदमी 4 है, तो मिल के करेगा 3/4। अब जोड़िए 12 दिन, 1 दिन 13 दिन, 13.3/4 आएगा। अब इस पे अगर डॉट लग रहा है तो यहाँ पे बातें हम समझा देते हैं कि देखिए 42 से 3 45 तक आपको कोई डॉट नहीं है, 45 3 काम बचा बी करेगा, तो कम में 3 आदमी ज्यादा है तो हम कहें सब मिलके कर लो, तो यानी 3/4, तो 13.3/4 अगर उत्तर आ रहा है तो आप सी लगा दीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 13 के बाद आ जाइए कितना, 14। देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी 4 5 8 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। 13 के बाद 14 जरा आइए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। चलिए यहां जरा ध्यान रखिएगा। करा ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और कितना 11 20 55 दिन में समाप्त करता है, तो यहाँ 11 20 55 का एलसीएम कितना होगा जी बता दीजिए। करा ए बी और सी, तो 11 20 55 का एलसीएम 220 का, ये एलसीएम नहीं आएगा तब तो बता दीजिए, जहां उस पे भी बात हम समझा देते हैं, लेकिन पहले यहां बात करते हैं। एलसीएम नहीं आएगा तब भी बातें करते हैं। देखिए 11 220 तो अगर एलसीएम आ गया तो यही आ गया जो टोटल काम, कहीं आपको याद था, देखिए 11 दूनी 22 20 बार में जी, यहां देखिए 20 से कितना बार में, यानी 11 बार में। अब 55 से कितना बार में, 55 4 220। कहीं एलसीएम नहीं आएगा तो एलसीएम हम सिखा देते हैं, जरा ध्यान रखिए। यहाँ ए का वैल्यू देल है कितना जी 11, बी की वैल्यू कितना देल है 20, सी की वैल्यू देल है 55। ए बी सी जब ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम नहीं आए तब कैसे बनाइएगा, देखिए ए का पूछेगा ना तो ए को छिपा दीजिएगा, 55 गुने 20, 55 गुने 20। बी का अगर नहीं आएगा तो बी छिपाएंगे तो 55 गुने 11। दूसरा सी का छिपा देंगे तो 20 गुने कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब जरा यहां ध्यान रखिएगा कि बनेगा कैसे, इस पे बात कटता है काट दीजिए, 11 यहां भी मिल रहा है, 11 यहां भी मिल रहा है, 11 5 55। अब देखिए 5 यहां भी कट रहा है, 5 से 11 बार में कट रहा है, 5 से 4 बार में कट रहा है। अब देखिए यहां 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बी पचे कितना हो गया 100, 11 हो गया, यहाँ 4 की 4, यहाँ कुछ गलती ली, अच्छा यहाँ ये तो कट गया ना तो 20 आया। अब देखिए नहीं आएगा तो इस कंडीशन में आप 20 11 4, यहाँ भी 20 11 4 आप ऐसे छिपा के बना सकते हैं। चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए एक, यदि क्वेश्चन पढ़ी, यदि ए के साथ एक दिन बी अगला दिन सी, यानी ए पहला दिन कार्य पे आया, पहला दिन आया तो उसके साथ कौन आया बी आया, फिर अगला दिन बी नहीं आएगा, ए के साथ अगला दिन सी आएगा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, हम वैसा नहीं कह रहे हैं। यहां पे देखिए हम रफ थोड़ा करके समझा देते हैं। यहां जरा देखिएगा पहला दिन यहाँ ए के साथ कह रहा है कौन बी, ए के साथ एक दिन बी आएगा, ए के साथ एक दिन कौन आएगा सी, यानी बारी ए देखिए ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, यानी फिर अगला दिन ए बी आएगा, अगला दिन फिर आएगा ए सी। अब बताइए कि ए बी काम करेगा तो ए और बी 20 और 11 कितना होगा, 20 11 31 काम करेगा, और ए और सी आ जाइए तो ए सी 20 4 24। अब एक 2 दिन में काम 31 24 लिख के भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 दिन में 55 यूनिट काम करेगा, 31 24 55, यानी 55 यूनिट काम कितना दिन में 2 दिन में, तो 2 दिन में काम करेगा। तो अब बताइए इसमें कितना से गुना कर दे कि 55 220 ला दे या जस्ट कम, तो 55 4 220, तो यहां भी 4 से, यानी 4 दूनी 8 डेज,
8 डेज आपको जहां उत्तर आ जाए वहां पे टिक लगाइए। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन था। यहां जरा देखिए आगे बातें करते हैं। एक क्वेश्चन और बारी बारी वाला है जो आप लोग खुद बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बता दिए, चौथा क्वेश्चन एक छोड़ देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। आगे बढ़िए, टाइप 7 के बाद टाइप 8 ही लास्ट है, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। इस पे बातें हम अच्छी तरह देखिए, अगर मिश्र समानुपात से किताबी भाषा से बनाएंगे तब भी बता देंगे, और टाइम एंड वर्क से बनाएंगे तब भी बता देंगे, दोनों में। अब देखिए यहाँ पे पहले बेसिक रूल पे बातें कर रहे हैं, समझ आ जाएगा। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए लिख दिए। किसी कार्य का मतलब क्या होता है? किसी कार्य का मतलब एक कार्य, एक कार्य, किसी कार्य का मतलब एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जैसा कह रहे हैं वैसा फिर बनाने के लिए सिखा दूंगा। ए किसी कार्य का मतलब एक कार्य, एक कार्य का 2/5 कर रहा है, राइट साइड पढ़िए। बी इसी कार्य को, यानी कह रहा है बी के बारे में, जो कार्य इधर देल है उसी का 3/4 भाग कितना दिन में? 15 दिन में। अब कैलकुलेशन देखिए, मैं सिखाता हूं यहां। अगर 12 में 2 से भागा देंगे तो 6, 6 पचे 30। नहीं आ रहा है, देखिए रफ करके अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे भागा देने के लिए बात करूं तो अगर 5 ना रहता तो, अगर 4 से भागा देना रहता है ना, तो आप तुरंत कितना बोल देते हैं? 20/4 का मतलब 5 बोल, गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। अगर 36 में 6/7 से भागा देना हो जी, तो कहिए 7/6। अगर 6 से भागा देना रहता है तुरंत दिमाग में आ जाता है 6, गुना कर देंगे 42। तो यहाँ देखिए 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 6, 6 पचे 30। तो एक आया जी, कितना आया? 30। बी का निकालिए। बी का यहां अगर 15 में 3 से भागा देंगे 5, 5 20। अब देखिए यहाँ पे 1 1 0 खत्म। आपने रेशियो पढ़े, जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए, यानी 2:3 आ जाएगा, बन जाएगा ऐसा। चलिए यहाँ पे बातें करते हैं दूसरी क्वेश्चन। अच्छा इस पे अभी, अब दोनों बराबर रहेगा तो इसको लेके चलना है या इसको लेके चलना है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो देखिए ए का मान यहाँ 2 रखेंगे, 12 दूनी 24, और 24 में 2 से 12 पचे 60। कोई एगो लेके चलना। अब एगो ही लेके चले तो यहाँ के बाद फिर छोड़ देना दूसरा पे करा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन? अगर इसको लेके चलते तब भी 60, इसको लेके चलते तब भी 60, दोनों मिलके काम करेगा। तो 3 2 5 यूनिट। अब बताइए जी कि 5 यूनिट काम एक दिन में, तो 60 काम करने में कितना लगेगा? 12 दिन। चलिए बन जाएगा। अब इस पे दूसरी मेथड पे हम डायरेक्ट बातें करते हैं कि कैसे, यही चीज है, खाली लिखने के तरीके बदल। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ए किसी कार्य, आपने मिश्र समानुपात पढ़े, काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब 12 में अगर 2/5 से भागा देंगे, अभी भागा देने के लिए सिखाएं कि 30 आएगा। 2 से भागा 6 बार में 6 पचे, ए की वैल्यू आ गया 30 डेज। दूसरा जरा निकाल। बी के बारे में बातें करें तो 15 में भागा देंगे, दिन ऊपर और काम नीचे, तो 3 से 5 20। अब क्वेश्चन में अगर इतना लिखा हुआ रहता था मिस्टर, तो उतने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा जी बता दीजिए? 60। लेफ्ट साइड 60। 60 में अगर 30 से भागा देंगे तो कितना? 2, और 60 में 20 से भागा देंगे, बीतिया 60। अब कह रहा है दोनों मिल के काम करेगा तो 5 गुने 3, 60/5 का मतलब कितना होगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देल है। इस तरीके से आप इसको भी बनाइएगा, बिना पेन पेपर का आपको बन जाएगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मैं इस पे बातें कर देता हूं। अब देखिए मैं लिख देता हूं। ए कह रहा है ए का 5 में 1/2 से भागा देंगे, ये कितना आएगा? 10 ले जाएगा। दूसरा आ जाइए, बी के बारे में बातें कीजिए कि 9 में 3/5 से भागा दे, तो 3 से यानी 3 5 15 डे जाएगा। सी आ जाइए, 2/3 भाग, तो सी के कह रहा है 2 8 में अगर 2/3 से, तो 2 से 4 12, यानी सी का आएगा जी क्या आएगा? 12 डेज। यहां तक काम खत्म हो गया। यहां जरा आ जाइए, ए बी सी एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 10 छक्का 60, 12 पचे 60, और सॉरी 15 दिन था ना,
एलसीएम आया जी, क्या आया एलसीएम कितना आया 60 आया। तो 60 में अगर 10 से भागा देंगे 6, 15 से भागा देंगे 4, 12 से। अब पूछा क्या जा रहा है जे पढ़े, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 6 4 10 5 15, यानी 15 गुने कितना टी। अब कैलकुलेशन कीजिए मिस्टर, 15 4 60, यानी 4 दिन आएगा। तो इसका ऑप्शन नहीं दे है। ऐसी भी क्वेश्चन आपको आते रहता है, तो यहाँ ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन खत्म हो गया ना, यानी लास्ट क्वेश्चन था। अब बाल बाकी अगली एपिसोड में मुलाकातें करेंगे। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए कि मिलना चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम भी बता दूं, @अनीश सर, बड़ा लेटर में डालिएगा, कहीं गैपिंग नहीं दीजिएगा। पीडीएफ @अनीश सर पीडीएफ सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बाल बाकी अगली एपिसोड में मुलाकातें करते हैं। जय हिंद, जय भारत।